शांति। तप माना क्या? जो हम कर सकते हैं उसको तप नहीं कहते। यदि हमने बाबा से सौदा किया, स्वार्थ भावना रखी, अंदर से इच्छा रखी और तप किया, तो वो तप नहीं है। लेकिन जो मैं नहीं कर सकती हूं, नहीं कर सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, फिर भी मैं प्रभु पर विश्वास रखते हुए कि वो मुझे मदद करेगा, उसकी ही मदद के आधार पर उसको याद रखते हुए और उससे ही प्राप्त करने का अंदर में संकल्प रखते हुए, उसको ये मालूम है, वो ज्ञानी बन करके और तप करता है कि ये प्रभु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो वो लक्ष्य जो रखता है वो प्योर रखता है, पवित्र रखता है, क्योंकि वो जो तपस्या करेगा उससे वो किसको प्रत्यक्ष करेगा? प्रभु को प्रत्यक्ष करेगा। हम ऐसा नहीं कहेंगे बाबा को कि बाबा आप मेरे चेहरे पर तेज ला दो तो मैं आपको प्रत्यक्ष करूंगा। कभी बोला आपने बाबा को? नहीं। हम जितना जितना पवित्र रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर वो तेज आएगा। ऐसे ही बाबा तेज नहीं डालेगा हमारे अंदर। बाबा भी बोलते हैं कि पवित्र रहो, योगी बनो, तो तुम्हारे पीछे लाइट का क्राउन मैं दूंगा। तुम ज्ञान रत्नों का दान करो, गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, तुम पुण्य कर्म करो, तो भविष्य में मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण के जैसी राजाई दूंगा। तो हमको तप करना है, किस लिए? बाबा का पत रखने के लिए, बाबा की इज्जत रखने के लिए, अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो तप उसको नहीं कहते कि हम रोज क्लास में तो आ ही सकते इजीली, हमको फुर्सत है, हम थकते भी नहीं, रात को टाइम पे सोते हैं, टाइम पर उठते हैं और अमृत वेले भी योग करते हैं और क्लास में भी आते हैं, और हम बोले हम तो तपस्वी हैं। नहीं, ये हम कर सकते हैं इसीलिए करते हैं। लेकिन रात को 1-2 बजे सो जावे, फिर भी हम अमृत वेले उठ करके और बाबा को बिना झुटका खाए, बिना व्यर्थ संकल्प चलाए, बाबा की लगन में मगन, जब हम बाबा की याद में बैठे तो हमको न नींद आए, न झुटका आए, न व्यर्थ संकल्प चले। जो हमारा लक्ष्य है ऐसे लक्षण मेरे मन का भी बने और मेरे तन का भी रहे, तो वो कहेंगे हमारा तप। और उसमें भी तपस्वी, ये तो हुआ तप किया, परंतु तपस्वी की डिग्री कभी मिलेगी? ये हमारा रूटीन है, नियम है, ठीक है? तो नियम में भी हम तप किया, परंतु ऐसा तप यदि हमारा रेगुलर होता है, रोज हमको सोने में 12-1 बजता है, फिर भी हम अपना नियम तोड़ते नहीं है। हम लोगों का क्या होता है, हम रात को जिस दिन देर से सोएंगे उस दिन हम उठेंगे भी तो योग में बराबर बैठ नहीं पाएंगे।
नींद आएगी, आलस्य आएगा, हाँ, थोड़ा संकल्पों में रहेंगे, थोड़ा झुटका खाएंगे, थोड़ा याद करेंगे, टाइम देखेंगे घड़ी घड़ी, कितना बजा कितना बजा कितना बजा। फिर रोज नहीं सोते हैं, उस दिन थोड़ा सोचेंगे, सो जाते हैं, सो जाएंगे, या हम अलार्म रखेंगे कि 4 बजे हमारा अलार्म बजे तब हम उठेंगे। फिर अलार्म कभी बज गया पता ही नहीं चला, बज बज के वो बंद हो गया। कभी हम ही नींद में ऐसा अलार्म बंद करके हम सो गए, हमको मालूम नहीं पड़ा। तो ये तपस्वी के लक्षण नहीं है। तपस्वी कितना भी बजेगा, ऐसी वो अपनी आदत डालेगा कि कितने भी बजे वो सोए, लेकिन उठने का टाइम उसका जो बाबा ने दिया है वही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पेशली नशे की बात है, खुशी की बात मैं बताती हूँ कि विशेष रूप से सारी सृष्टि का नियंता, सारे विश्व का रचयिता, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उस समय किसी से नहीं मिलता, आप लोगों से, हम लोगों से मिलने को आता, बैठता है, इंतजार करता है, मेरे बच्चे आएंगे मेरे पास, मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, रू रिहान करेंगे, बल लेंगे मेरे से, मुझे उनमें ताकत भरनी है। तो बाबा इंतजार करता है। तो जो रेगुलर ये करते हैं, तो एक तो अमृत वेले का ये है, तपस्वी का बड़े ते बड़ा तप, जैसे मम्मा करती थी। 2 बजे मम्मा उठ जाती थी, बाबा भी 2-2:30 बजे उठकर बाबा को याद करने बैठ जाता था, और फिर बच्चों में ताकत भरते थे, फिर पूरे विश्व को वाइब्रेशंस देते थे। बांधेली बच्चियां, मैंने खुद बाबा से सुना है। बाबा मेरे को बोला एक दिन, बच्ची बाबा सो नहीं पाता है। तो अचानक बाबा से ये सुन के मैं पूछा क्यों? क्यों बाबा? मेरे को आया अंदर में, बाबा को ऐसा क्या चिंता आई जो बाबा सो नहीं पाते? तो मैं पूछा क्यों? बाबा ने बोला, बच्ची तुम तो कुमारी हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन बाबा की बांधेली बच्चियां वो पुकारती हैं, रोती हैं, तो उनकी पुकारें बाबा के कानों में आती है, बाबा वो सुन नहीं पाता है, सहन नहीं कर पाता है। तो बाबा को अंदर में आता है, मैं उनको छुड़ाऊं, मैं उनको मुक्त करूं। तो बाबा याद में बैठता है, उनको वाइब्रेशन भेजता है। पवित्रता के लिए वो बेचारी तड़पती है, रोती है, दुखी होती है। इसको कहते हैं तप करना। जो ऐसे बंधनों में बंधे हुए आत्माएं हैं, उनकी तड़पती हुई पुकार जो कैच करते हैं, जिनको टच होता है, और फिर उनके प्रति जो उठ करके वाइब्रेशंस देते हैं। बाबा कहते हैं ना, 2 बजे उठ करके और योग करो, या फिर बाबा कहते हैं 8 घंटा काम करो, 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा क्या करो? बाबा को याद करो। या तो पूरा 8 घंटा बाबा की याद में व्यतीत करो, तो वो है तप। ऐसे ही तपस्वियों को सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि पाने की हम सभी को बहुत दिल होती है। सिद्धि क्या होती है?
सिद्धि माना मैं जो चाहूं, मैं जो चाहूं, मैं जब चाहूं, जिस समय चाहूं, जितना देना चाहूं, जिसको देना चाहूं, मैं उसको उसी समय मैं दे सकूं। ये सहज बात नहीं। आप बाबा को देखो, भले आपने साकार बाबा को नहीं देखा, हमने अनुभव किए हैं, पर आपने अव्यक्त बाबा को तो देखा है। हाँ, अव्यक्त बाबा को देखा है सभी ने, सबने देखा है। अव्यक्त बाबा जब आते हैं सभा के अंदर, तो एक तो पूरा सन्नाटा होता है शांति का। हाँ, कोई आवाज नहीं। वैसे सभी खांसी खाते हैं कितना आवाज आता है सबका, मुख से नहीं आवाज, लेकिन खांसी का आवाज आता है सबका। लेकिन जब बाबा आते हैं तो खांसी भी बंद, खांसी की भी आवाज नहीं आती है। पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो जो बाबा से मिलन मनाने के लिए ऐसे गुजरते हैं, उनका अनुभव, जो सभा में बैठे हुए हैं उनका अनुभव, जिनको सभा में नजदीक बैठ के दृष्टि मिली है उनका अनुभव, जो पीछे एकदम बैठते हैं, 20-25 हजार लोग बैठे हैं, और जो लास्ट में बैठे हुए हैं उनका अनुभव। वो जब आके सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसे लगा, पीछे बैठने वाला सुनाता है, मेरे को ऐसे लगा जैसे बाबा का दृष्टि सीधा किरण मेरे पास आई, जैसे बाबा मेरे को ही दृष्टि दे रहे हैं। कोई माता कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा कहता है, बच्ची मैं तेरे लिए आया हूं। अभी इतने 20-25 हजार लोग, इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, और वो माता अनुभव सुनाती है कि बाबा मेरे लिए ही आया है। ये वंडर नहीं है? कैसे अनुभव आता है उनको? अच्छा, लाइन में सब बाबा को ऐसे मिलते जाते हैं। हम कभी ऊपर बैठे होते हैं, देखते हैं तो आते हैं दूर से, स्टेज तो बहुत बड़ी है अपना मधुबन का, शांतिवन का, उधर से आते हैं। अंदर में धीरे धीरे जैसे कदम बढ़ते हैं ना, तो उनका अंदर उमंग उत्साह बढ़ता जाता है कि अभी बाबा के पास हम पहुंचे कि पहुंचे, पहुंचे कि पहुंचे, हम बाबा से दृष्टि लेंगे, हम बाबा को ये मनसा से कहेंगे, ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे। फिर जैसे नजदीक आते हैं तो जितना भी सोचा ना वो सब स्टॉप। सिर्फ एक ही संकल्प, बाबा दृष्टि देता है, वो लेता है। उसको ये भी नहीं मालूम उस समय, वो बहुत थोड़ी सी घड़ी होती है। करंट की घड़ी कितनी होती है? हाँ, किसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है, कितना टाइम लगता है? मैं समझो इसमें करंट आती है तो मैं ऐसे पकड़ने गई, सेकंड से भी कम टाइम वो ऐसे बाबा के आगे आते हैं। जैसा उसका नजर बाबा से मिलती है, 1 सेकंड से भी कम टाइम मिलता है, लेकिन करंट पास हो जाती है, और वो 1 सेकंड से भी कम समय का करंट क्या होता है, पूरे शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों तक वो पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है?
जिन्होंने करंट का अनुभव किया हो उनको पता होगा कि पूरे शरीर को एक झटका आता है और वो जब गुजर के जाता है उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आत्मा में परिवर्तन है, वो इतना खुशी में नशे में आ जाता है। बाबा ने मेरे को बहुत अच्छी दृष्टि दी, बाबा ने मेरे को ऐसे बोला, बाबा ने मेरे को ये वरदान दिया, बाबा मेरे को ये कहा। कैसे बोला, कैसे उसने सुना? न बाबा ने मुख से बोला, न सुनने वाले ने आगे जाकर के कान दे के सुना, फिर भी बाबा ने बोला, सुनने वाले ने सुना। ये है सूक्ष्म कनेक्शन, असली संबंध का रस, आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी स्नेह का नाता, जिस नाते ने बाबा की वो अंदर की जो भावना बच्चे के प्रति थी वो भावना पहुंचाई, और बच्चे की जो अंदर की इच्छा थी, मनोकामना थी, वो बाबा ने दृष्टि के द्वारा पूर्ण की। है प्रैक्टिकल अनुभव, लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमको क्या लगता है, हमको अभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मेरे को मीठे मीठे बाप दादा ने हियर नोइविल, सी नोइविल, टॉक नोइविल का जब चित्र बनाया, तो बाबा ने क्या किया, मेरे को बुलाया अपने पास। मैं लौकिक घर में तभी थी, सरेंडर नहीं हुई थी। बाबा ने कहा बच्ची को बुलाओ। बाबा को चित्र बनवाना था, और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि बाबा को उस समय जितनी भी कन्याएं, जो भी सेवा केंद्र थे 18-20 कन्याएं भी बहुत थी, लेकिन इन सभी कन्याओं में से 2 कन्याएं बाबा ने पसंद की, एक रोजी बहन और एक नलनी बहन। परंतु रोजी बहन भी लौकिक घर में थी, उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो नहीं कर पाई है, वो नहीं आ पाई बाबा के पास, तो नलनी बहन पहुंच पाई। हाँ, हर एक का अपना अपना भाग्य होता है। तो फिर बाबा ने मेरे को बुलाया, मैं बाबा के पास पहुंची, तो पता है बाबा ने मेरे को क्या बोला? तभी मुझे इतना अपने भाग्य पर इतना नाज नहीं था जितना नाज मुझे आज है। तभी इतना रूहानी नशा नहीं था जितना मुझे आज है। तभी मुझे बाबा के महावाक्य पर इतना निश्चय विश्वास नहीं था जितना मुझे आज है। उस समय मैं इतनी गदगद नहीं थी जितनी मैं आज मीठे मीठे बाबा की याद में, आज वो प्रसंग याद करके मैं गदगद हूं। गदगद समझते हो ना? हृदय बहुत गीला हो जाता है, आंखें भर जाती है। तो बाबा ने मेरे को बोला, देखो बच्ची, सभी बाबा को बोलते हैं मैं सबका माशूक हूं और सब मेरे आशिक हैं, लेकिन तुम मेरी माशूक हो, मैं तेरा आशिक हूं। और देखो बाबा को बोलते हैं सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा तो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बाबा तुझे सर्वव्यापी करेगा। अभी बोलो बच्ची, क्या करना है?
फैसला करो। मैंने बोला था मैं सूट बूट वाले से शादी करेगी। बाबा को बताया था मैंने कि मैं सूट बूट वाले से शादी करूंगी, सूट पैंट वाले से, और वो भी विदेश का होगा, पैसे वाला होगा। तो बाबा मेरे को बोलता था कि बच्ची वो तो कहानी है, लेकिन बाबा मेरे को पक्का कराता था कि तुम सूट बूट वाले से शादी करोगी या पीतांबरधारी से। मैं जवाब कभी दिया, कैसे दिया, वो बाद में आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल देख रही हूं, बाबा अपना वायदा निभा रहे हैं। बाबा ने मुझे पीतांबरधारी से शादी करने के लिए मुझे योग्य बना रहे हैं। हाँ, बच्ची को तैयार करते हैं ना, एकदम बड़े आदमी के घर जाएंगी, हाँ, रॉयल ते रॉयल साजन होगा मेरा, उसके घर में जाएगी तो कितना मेरे को तैयार करना पड़े। तो बाबा मुझे योग्य बना रहा है। तो इसीलिए आज मुझे वो कदर हो रहा है कि मीठे मीठे बाप दादा ने मेरा सौभाग्य नहीं जगाया। हाँ, सौभाग्य में क्या आता है? 100 माना 100। जिनके भाग्य हैं, परंतु 100 भाग्य जिनके बन जाते हैं, वो है सौभाग्यशाली। फिर बाबा कहते नहीं, तुम बच्चे तो क्या हो, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली। क्या समझते हो? एक मुरली में तो बाबा ने कहा, अरब खरब भाग्यशाली बच्चे। हम ब्राह्मणों के लिए कहा बाबा ने, भगवान के मुख से हम बच्चों की महिमा। लेकिन हम बच्चों को इतना कदर है, इतना निश्चय है, अपने आप से पूछना। तो तब हमको ऐसा करना है जो बाबा कहते हैं। बाबा को याद करो तो एकदम इतना प्यार से याद करो जो आंखों में से क्या हो, अश्रु बिंदु मोती की माला बन के निकले। ऐसा बाबा को याद करो, इतना दिल से याद करो। आज सोचो, विषय विकारों की गटर में पड़े थे, कितनी गंदगी में पड़े थे, कितना गंदा काम कर रहे थे। बाबा ने कैसा बना दिया, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र, कितना पावन, मंदिर में पूजने योग्य देवी और देवता बना रहे हैं। तो ऐसे बाबा को हम जब भी याद करें, हम प्यार से याद करें। और वो जो याद की आपकी 2-4 घड़ी भी होगी ना, वो आपका तप है, वो है तपस्या। ओम शांति।